हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था वो इंफॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा काम किया है भाइयों ने बहनों ने मिलके। 25% रिमूवल केस एक्टिवेटेड। ये देखिए, इसमें कुछ डेटा मैंने हिडन कर दिया। आप जान रहे हो कि पब्लिकली ये डेटा हम शो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको ये डेटा कहाँ पे मिलेगा, ये सारा जानकारी कहाँ पे मिलेगा, वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सारा इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 25% जो वेटेज दिया जा रहा है ना, इसको रिमूव करने के लिए जो केस की प्रक्रिया है, जो हम लोग मुहिम अभी स्टार्ट किए थे लास्ट मंथ से, है ना, दिवाली के आसपास से, उसे थोड़ा समय पहले से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि फंड कलेक्शन वगैरह करना था, लॉयर हायर करना था, चीजों को हम लोग प्रूफ वगैरह एकत्रित कर रहे थे। इसके बाद सारा कुछ लेके कोर्ट गए तो कोर्ट में एक टोकन नंबर जनरेट हो चुकी है, कोर्ट के अंदर जा चुकी है ना, रजिस्टर हो चुकी है। अब आएगा केस नंबर जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा। सो प्रक्रिया स्टार्टेड, द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। तो अब आप सभी को एक्टिव हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। तो ये जो केस लगाया जा रहा है ये पूरा का पूरा वेटेज सिस्टम के ऊपर ही लगाया जा रहा है। तो जो भी भाई बहन इस चीज को देख रहे हो, आप यही एस्पिरेंट हो, अभी तो फिलहाल हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं भाई, तो इंजीनियर बीटेक लेवल पे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है उसके अंदर जो 25% का वेटेज दे रखा है, उसके लिए हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं कि ये पूरा पूरा रूल ही गलत है, इससे कितना इंपैक्ट होता है फ्रेश स्टूडेंट के ऊपर। ये सारा प्रूफ लेके, अदर स्टेट के डॉक्यूमेंटेशंस को लेके, है ना, बहुत सारा जो भी एविडेंस मिल रहा है उनको लेके हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब देखा जाए वहां पे क्या होगा, लेकिन ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वही कुछ का ये नतीजा है। आगे देखिए, आपको इंपैक्ट में दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे कुछ रेस्पेक्टिव रिजल्ट आप देख रहे होंगे। मैंने नाम, है ना, नाम वगैरह हाइड कर दिया है क्योंकि पता नहीं ना किसको, अब किसी का नाम क्यों लें यहाँ पर, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये रिजल्ट आप देख रहे हो 3032020 नोटिफिकेशन का ये रिजल्ट है। एक दो रिजल्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। तो देखिए, है ना, ये बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, बीसी कैटेगरी के। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में पेपर आया मतलब 58 नंबर, हिंदी में एकदम 90 नंबर मारा। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। जनरल स्टडीज वाले में 40, देखो 100 में से। जनरल इंजीनियरिंग में देखो 24, 100 में से। देखो इसमें देखो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 5 में देखो 48 नंबर और पेपर 6 में देखो 40 नंबर, ठीक है। इतना कम स्कोरिंग में क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? 20-30% भी नहीं है ना। तो रिटर्न परसेंटेज वही 30%, सॉरी 20-30 मतलब 30%। मतलब एक जो क्राइटेरिया होती है ना पास होने की, जनरली जैसे हम लोग अभी 10th का एग्जाम देंगे या फिर और कोई एग्जाम देंगे, क्राइटेरिया होती है पास होने की 33%। उतना भी स्कोरिंग नहीं हुआ है, लेकिन जो वेटेज मिला है देखिए, एक्सपीरियंस मार्क 25%। इसको परसेंटेज में मतलब 100 में से आंका जा रहा है ओवरऑल अभी, है ना। आप ऐसा समझिए, रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस मैंने वीडियो बना के समझा रखे हैं आपको। 100 में से देखा जा रहा है, तो कुल मिला के हो गया 55.159%। बैकवर्ड कैटेगरी के थे, तो बैकवर्ड कैटेगरी के ये थे। और जो एग्जैक्ट इनका, है ना, इन्हीं का लास्ट रिजल्ट आया था, देखिए सिलेक्टेड। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट। 30% रिटर्न में लाके सिलेक्ट हो गए। कितना कम स्कोरिंग है। ये तो एक रिजल्ट है। और दिखाता हूं आपको अंदाजा होगा कि क्यों ये जरूरी है, क्यों अनफेयर हो रहा है, क्यों लोग सभी लोग बोल रहे हैं। अब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, किसी के पास 25% का वेटेज है, मतलब ओवरऑल तो 25% का उनको फायदा मिलेगा, है ना, क्योंकि उनका 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है यही लेवल पे, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एट कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। या फिर किसी का 2 साल का ही एक्सपीरियंस था, किसी का 2 साल 1 महीने का एक्सपीरियंस है, वो 1 महीने का भी वेटेज यहाँ पे दशमलव में जोड़ के दे दिया जाता है। और कोई स्टेट में हो ना हो, लेकिन अपना यहाँ पे होगा, ये 100% बात है। 15 दिन का भी 15 दिन का भी देंगे, ठीक है। तो अभी देखिए गाइस, इनका देखिए, इंग्लिश में 48 आया था, हिंदी में 64, ठीक है, जीके वाले पेपर में 34, जनरल इंजीनियरिंग में 44, ठीक है। रिटर्न में थोड़ा ये अच्छा स्कोरिंग किए थे इससे पहले रिजल्ट से,
है ना, 35% रिटर्न में स्कोरिंग हुआ था ओवरऑल, ठीक है। टोटल रिटर्न मार्क्स वाज 182 है ना, और पहले वाले तो और भी कम था। 35% इन्होंने स्कोरिंग किया, लेकिन इनका हो सकता है कि जो वेटेज, जो मतलब इनका जो एक्सपीरियंस रहा होगा 2 साल के करीब करीब का रहा होगा, 1 साल 8 महीना 1 साल 9 महीना, इसलिए 9.027 के आसपास का इनको वेटेज परसेंटेज मिला है। तो इस चीज का इन्होंने लाभ उठाया। तो कुल मिला के इनका कट ऑफ जो गया था, जो ओवरऑल परसेंटेज इनका बना 44.39। हाँ, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका सिलेक्शन इस वाले रिजल्ट में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप देखिए तो कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। रिटर्न में आप 182 लाके भी 35% पे है, लेकिन यहां देखिए, है ना, तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। ये तो छोड़िए, और एक रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें तो दिमाग ही फेल हो जाएगा। अब ये भाई क्या था, ये भाई इनका देखिए, सुनिए, ओके, ये 3/20/3/19 का रिजल्ट है, ठीक है। 3 सिविल इंजीनियरिंग का सारा रिजल्ट मैं सिविल का दिखा रहा हूं अभी फिलहाल आपको, ओके। एवरी रिजल्ट चौकन्ना हो जाइए गाइस, देखिए क्या हो रहा है यार, देखिए 72 नंबर, 82 नंबर, खैर ये तो क्वालिफाइंग है। अब देखो जनरल स्टडीज में इन्होंने 58 लेके आ गया, जनरल साइंस में लगभग 52 लेके आ गया, मतलब जनरल इंजीनियरिंग में। फिर सिविल वाले में एक में 46, एक में 34, ठीक है। कोर पेपर में एक में 46, एक में 34। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना यार, जितना टिक लगा दो, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ो टिक लगा दो, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा सिस्टम चल रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है अभी तो फिलहाल। 190 नंबर लेके आ गए, ठीक है। तो कुल मिला के इनका लगभग 36% बना। अभी से जितने भी रिजल्ट देखे उनमें से अधिक थोड़ा मेहनत किए थे, ठीक है, या फिर 1 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे ज्यादा इनका सही हो गया। लेकिन ओवरऑल 25% का वेटेज प्लस 36% रिटर्न में ही लेके आया, 25% का वेटेज है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कुल मिला के 61.38%, मतलब 68.538%, 61% ऑफ स्कोरिंग लाने में हालत खराब हो जाएगी रिटर्न में डायरेक्ट। यहां पे देखिए 190 नंबर रिटर्न में लाए हैं, देन ऑल्सो ओवरऑल परसेंटेज मेरिट जो बन रहा है आउट ऑफ 100, इट इज योर 61%। तो डिफरेंस आप समझ ही रहे हो, अंतर आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अब इन सब चीजों को इग्नोर करोगे, नहीं भाई, अरे सही है, जो है रूल है, ये है, फाइट करना है, यही सारा एविडेंस है। और भी बहुत सारा एविडेंस हम लोग जो पिटिशन लगा रहे हैं, है ना, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली देखिए, जीत या हार वो तो कोर्ट तय करेगी, निर्णय तो कोर्ट लेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रयास तो करना है, प्रयत्न करना है, इसलिए इस चीज को लेके कोर्ट तक गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट जरूरी सूचना, इस कारण से आप सभी को करना है कंट्रीब्यूशन। ये आप ग्रुप देख रहे हो साइड में, फंडेड ग्रुप अगेंस्ट 25% वेटेज, है ना, आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग अभी 311 मेंबर, आप समझिए इतने सारे एस्पिरेंट्स में से 311 नंबर। फिर भी चलिए, आप सभी का धन्यवाद, इसमें हम लोग भी हैं और बहुत सारे तो टीचर फैकल्टी लोग ही इसमें पढ़े हुए हैं ग्रुप में जो सपोर्ट कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स आप लोग आइए, अभी तक कुल ये 311 मिला के जो कुल फंडिंग है अभी तक लगभग हुआ है 3 पॉइंट में देख रहा था 3,75,000 के आसपास। जो भी लॉयर हम लोगों ने हायर कर रखा है अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास मैं आपको बताता हूं, उनका जो चार्जेस है इट इज लंप सम अराउंड 8, ठीक है, कुल मिला, क्योंकि बहुत सारा खर्चा और भी होता है एडिशनल, है ना, तो 20-30 हजार एक्स्ट्रा लेके चलिए, तो लमसम पर राउंड फिगर 8 जा रही है सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर। अगर यहां से फिर क्या आता है जजमेंट, क्या नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे देखा जाएगा, वो सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही लॉयर साहब को दे दिया जा रहा है कि इतना लमसम आप अमाउंट लीजिए, केस जल्दी से निकाल के दीजिए। ऐसा जीत या हार वो तो कोर्ट के थ्रू से ही पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जितना पॉजिटिवली एविडेंस वगैरह शो कर पाएंगे, जितने अच्छे तरीके से तो मतलब दलीलों को पेश कर पाएंगे, वो उतना अच्छा है ना। मेन है एविडेंस, तो वो सारा कलेक्ट किया गया है, जितना लगता है हो सकता है पॉसिबली विन हमारे साइड में हो सकती है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे लीड करने का योजना बनाए हैं।
सो इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा 110%। तो जो भी भाई बहन सोच रहे थे होता है, नहीं करेंगे, केस करेंगे, नहीं करेंगे, पैसा लेके भाग जाएगा, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, बहुत सारा विचार मन में आता है ना। तो ये जेन्युइन सी बात है, मैं भी सुन रहा था इस तरीके के थॉट प्रोसेस। तो आप ही लोगों ने ये सारा प्रोसेस एक्टिवेट किया है, इसी ग्रुप में सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप अपना योगदान देंगे, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देख रहे होंगे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट, सभी भाई बहन इसी ग्रुप में आके ज्वाइन करके अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस। तो स्कैनर, दिस इज योर स्कैनर, विकास गौरव जी के नेम पे कलेक्शंस हो रहा है, इन्हीं का स्कैनर है। आप स्कैन करिए जो भी अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आप इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को कीजिए। करने के बाद इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर, क्योंकि आप फंड करेंगे तो आपको कम से कम आपको उस केस का तो जानकारी होना चाहिए, जो भी अपना प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर होता है ना, ओपन नहीं कर सकते पूरा कंप्लीट। तो ये चीज, इतना समझदार तो हो भाई। तो दिस इज योर आईडी, ठीक है, मतलब ये स्कैनर, आप स्कैन करिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है आप अपना दीजिए और इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। देखिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लेके आया हूँ, यथाशक्ति कोई 1001 दे रहा है, कोई 1001 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 10,000 भी दे रहा है, यथाशक्ति जिसका जितना जो क्षमता है उस हिसाब से सभी ने फंडिंग कलेक्शन किया और कुल मिलाकर अभी तक 3.75 पहुंचाया है। ये मान के चलो जो टोटल अमाउंट है जो अपने को चाहिए, क्योंकि वकील लॉयर वगैरह से पहले ही बात हो चुका है, उसका 50% भी अभी नहीं हुआ है, ये मान के चलिए, और 50% जमा करना है। सो if you all are interested you must join this particular process, है ना, ये जो, और अगर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन होना चाहिए। और क्यों नहीं हो, अगर नहीं होगे, यूनिटी आप बना के नहीं रखोगे कि नहीं भाई हमको कोई मतलब नहीं है, तो भाई बिहार है, जान ही रहे हो, 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली की चल रही है काम। सीएम ये देख रहे हैं, मस्त एकदम पूरा मुस्कुराते हुए, एकदम क्या छवि के साथ। लेकिन यहां पे इंजीनियर्स के लिए जो कि इतना हाईली क्वालिफाइड, बीटेक, देखो 10th +2 साइंस, फिर उसके बाद आईआईटी जेईई और एनआईटी का तैयारी, है ना, मतलब उसके बाद फिर AIEEE एग्जाम भी होता था, कुछ पुराने अगर होंगे तो AIEEE भी दिए होंगे। उसका प्रिपरेशन उतना करने के बाद, क्योंकि 1 साल बहुत लोग 1 साल 2 साल ड्रॉप भी लिए होंगे, फिर जाके कोई सीट मिला होगा, देन यू हैव डूइंग इंजीनियरिंग, बीटेक आपने किया, वो सिविल पढ़े या मैकेनिकल पढ़े या इलेक्ट्रिकल पढ़े, रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में आप लोगों ने स्टडी किया। आफ्टर स्टडिंग बीटेक फिर गेट एक तैयारी का, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, ये बनना है, वो इंजीनियर बनना है, फिर अवेयरनेस आने लगती है। तो एक पहला एग्जाम दिखता है गेट निकाल लेता है लोग, गेट निकाल लिया, फिर गेट से कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल छोटा मोटा नंबर आ गया, अब कुछ हो ना हो, चलो यार कहीं तो घुस जाते हैं 2 साल, एमटेक कर लिया, तब तक भी कहीं जॉब वॉब नहीं लगी। क्यों? स्टेट में आ ही नहीं रही वैकेंसी, जॉब लगेगा किधर से? स्टेट में आएगा, फुल फ्लेज्ड मैनर में वैकेंसी आएगी। 1 लाख बहाली, 1 लाख बहाली यही का दे दे देगा? नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, जबकि इतना सारा वर्कलोड है, इतना सारा डिपार्टमेंट है। जब जान रहे हो भाई कि तुम्हारे पास वर्कलोड है ना, तो 231 का प्रक्रिया चालू करना तो करो ना यार, नोटिफिकेशन दो ना, फुल फ्लेज्ड वे में नोटिफिकेशन दो ना भाई, सिंपल सी बात, एकदम खत्म। नोटिफिकेशन भी नहीं दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, क्या सूचना दे रहे हो? वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, गेट पे लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, ये करेंगे, झुंझुना बजाएंगे। क्लीन कट आप दीजिए ना भाई नोटिफिकेशन, 231 वाले लेंगे, दीजिए 231 का नोटिफिकेशन निकालिए। RWD में असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट 231 निकाल दीजिए, सब लोग फॉर्म भरेगा, एग्जाम देगा। हाँ, खाली ज्ञान देना है। क्या देना है? ज्ञान और विज्ञान का बात करना है, और कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है तो जान ही रहे हो, पेपर में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत सारा काम है, मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, इसलिए मेरे को इंजीनियर चाहिए, इसलिए मैं ले रहा हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, यही जाके आगे चल के इनका 3-4 साल काम हो जाएगा, जब वैकेंसीज आएंगे परमानेंट लेवल पे, वहां पे इनको एडवांटेज मिलेगा। इस तरीके का 25% देख रहे होगे। वैकेंसीज कितने आते हैं? यहाँ 231 ले लेगा, ऐसे कितने सारे और एब्जॉर्प्शन मतलब इनटेक हैं, कितने ओवरऑल कितने वैकेंसीज आएंगे आप समझिए। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो अभी तुरंत पास कर रहा है, जिसको अब रोजगार चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई करके आगे निकल रहा है, जो वर्क एक्सपीरियंस जिसका नहीं है,
वो क्या करेगा, वो स्टेट से बाहर ही उसको भागना है अल्टीमेटली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज और एक देख रहा था मैं, वो पुलिस भवन निर्माण में, है ना, उसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्चुअल और निकाल दिए हैं, उसके अंदर भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से कोई 8 वैकेंसी, कहीं 10 वैकेंसी, कहीं 15 वैकेंसी, इस तरीके से ले ही रहे हैं अंदर अंदर धीरे धीरे, और यही लोग आगे चल के सरदर्द बनेंगे। तो ये एक तो ये जॉब कर भी लिए। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का अगर बात करोगे तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले चीज को ये चीज जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अभी चलो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पे अगर मेरे को कहीं का जनरल मैनेजर के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है भाई चलेगा, मैं जाऊंगा, तो वो पोस्ट ही अलग है। वो जो पोस्ट है, डायरेक्टर, जनरल लेवल, जनरल मैनेजर, ये सब जो लेवल का पोस्ट है निकलते रहता है, जैसे इरकॉन का निकला, राइट्स का निकला, आरबीएनएल का निकला, या फिर आईओसीएल का निकला, निकलते रहता है कभी कभी। तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पे 30 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं, 25 साल एक्सपीरियंस मांगते हैं रेस्पेक्टिव फील्ड में, वहां पे चाहिए। ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो एंट्री लेवल जॉब है, आप इसमें घुसेड़ रहे हो, ये एक्सपीरियंस वाला प्रॉब्लम। तो इस तरीके के जो दलील है वो तो लॉयर पेश करेंगे, मैं जस्ट यूट्यूब वीडियो के थ्रू से आप सभी को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, और इसके लिए बच्चे इनिशिएट किए हैं सभी, है ना, जो भी बच्चे हैं सभी इनिशिएट किए हैं। तो एक छोटा सा स्टेप लिया गया है, तो उस छोटे से स्टेप को सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। तो आई एम सपोर्टिंग। सो जो भी भाई बहन आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, आप जो अगर फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, यू कैन सपोर्ट। जीत या हार होगी वो बात की बात है, क्या होगी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी हम लोगों का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है गाइस, जो है हम सब लोग अपना अपना अधिकार के लिए फाइट करता है। वो लोग अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, बस उनके पास अपना लॉजिक होगा, हमारे पास अपना लॉजिक है। तो यही सब बात है गाइस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मैंने ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन करिए, जो कि मेरा एक ग्रुप है, ठीक है। मैंने एक ग्रुप बना दिया है, क्योंकि आप वीडियो देखोगे फिर हड़बड़ा जाओगे, अरे पेमेंट करना है किधर करूं, कहाँ पे शेयर करूं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है, जो कि कमेंट सेक्शन में है। ज्वाइन करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट वहीं पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर द स्क्रीनशॉट देयर ओनली। क्लियर है, ठीक है गाइस, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब बात रही एग्जाम की, 18-19 ये सब एग्जाम होगा या नहीं होगा, जो डेट दे रखा है, तो मोस्टली लेके चलिए होगा, क्योंकि ईमेल कैंपेन वगैरह जो किया गया था उसका कोई रिजल्ट अभी तक फिलहाल आया नहीं है, कोई रिप्लाई कहीं से आया नहीं है। आगे चल के जो भी अपडेट आती है वो अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अगर कुछ बच्चे जाते हैं विभागों में, है ना, जाके वहाँ बातचीत करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं, हो सकता है बहुत सारा टाइम वो लोग ईमेल देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, है ना, पता नहीं ना। सो देखते हैं, जो भी होगा वो अपडेट अगर कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, एल्स बी श्योर कि, है ना, वही सब टाइम में एग्जामिनेशन होना है, ठीक है गाइस, टेक केयर।